हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं टीकेडी एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं इस साल आपके हाथ में रोज़गार हो। दोस्तों आज की इस संक्षिप्त वीडियो में आप सभी का वेलकम है और ये बहुत संक्षिप्त कहते हैं ना, छोटी सी वीडियो होगी और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो किस मंथ में होगा। साथ ही साथ आरआरबी जेई वाले जो बच्चे हैं उनका सीवीटी 2 को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो उनकी भी एग्ज़ाम डेट निकल के आ चुकी है दोस्तों। और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनकी एक एक्सपेक्टेड डेट भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो बताई गई एक्सपेक्टेड डेट होती है वो बिल्कुल फिक्स बैठी है। चाहे आरपीएफ एसआई की, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, सबकी फिक्स बैठी है। तो दोस्तों लास्ट में हम 12 ऑपरेटर को लेकर भी एक अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा जो महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा अलग से वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाए। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं और छोटी सी कम समय में वीडियो और रेलवे से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी इससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी तैयारी अभी तक मजबूत नहीं हो पाई है, तो ये आरपीएफ कांस्टेबल की एक बुक आती है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको मिलेगा क्या दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन। साथ ही साथ इनकी 3 बुक्स और आती हैं, रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य ज्ञान। ये तीनों बुक्स इनकी चैप्टर वाइज बुक हैं। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इनको पढ़कर आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इनके जो लिंक है मैंने नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम वीडियो को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये रेलवे मंत्रालय द्वारा यानी कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया ये 2025 का एनुअल कैलेंडर है। आप साफ साफ देखा होगा आपने कि इसमें कहीं भी आरपीएफ कांस्टेबल का जो जिक्र नहीं है कि प्रत्येक वर्ष हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, चाहे एसआई। तो आरपीएफ की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष नहीं आने वाली, ये चीज़ पहले क्लियर है। मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 99% चांस है कि वो इंक्रीज़ होंगी, और मैंने ये भी बताया था वो इंक्रीज़ कब होंगी, जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा और फिजिकल चल रहा होगा, उस टाइम के पीरियड में आपका क्या है, ये वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ना सोचा कि हर साल वैकेंसी आएंगी, ये एक ही बार आप लोगों को मौका मिला है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी तक के अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑफिशियल नोटिस देखे वो सारे के सारे फेक थे। केवल एक ही ऑफिशियल रेलवे की तरफ से दिया गया था जो कि आरपीएफ एसआई और एएलपी का आपने देखा, और साथ साथ में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3, तो इन्हीं के एग्जाम अभी तक हुए हैं और रेलवे की तरफ से यही ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को दिए गए थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है आरपीएफ की तरफ से कि कोई भी ये कह सके कि हाँ एग्जाम डेट ये होने वाली है। जो 8 जनवरी का आपने देखा था वायरल न्यूज़, वायरल नोटिस, तो उसमें जो था आपको यही मिला था केवल कि एग्जाम जो है हमारा 8 जनवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक तो सिटी इन्फॉर्मेशन तो लेके छोड़ो, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस कुछ थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिला है कि हाँ आपकी एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों जनवरी में, अगर लास्ट जनवरी में भी यदि आपके एग्जाम स्टार्ट होने होते आरपीएफ कांस्टेबल के, तो अब तक आपके पास नोटिस देखने को मिल चुका होता। लेकिन रेलवे के जितना एग्जाम शेड्यूल जारी किया था रेलवे ने, वो सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत जल्द आपको क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी सीवीटी 2, आरआरबी जेई सबके एग्जाम शेड्यूल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये 2025 का कैलेंडर है जो कि वैकेंसी देनी है रेलवे को। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम होगा वो कब होने वाला है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, और ये मैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डेट बताऊंगा जो आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आज है हमारी 1 जनवरी 2025। तो दोस्तों 1 जनवरी 2000, ये मान लीजिए जो जनवरी का महीना है ना आपका, वो इसमें आपका एग्जाम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आती है, अब आपकी जो एग्जाम डेट बच रही है वो या तो आपका फरवरी में हो सकता है या आपका मार्च में। क्या, तो ये आपके 2 मंथ हैं। अब कोई मैं कह दूं आपसे आज कि फरवरी में फिक्स है, मार्च में हो जाए, या मैं आपसे बोल दूं कि मार्च में और एग्जाम हो जाए फरवरी में, तो दोस्तों आप इस लेवल को
मतलब मानकर तैयारी करें, इस डेट मान के अपनी तैयारी आगे बूस्ट करें कि आपके पास पूरा का पूरा जो जनवरी का महीना है वो पूरा एकदम फिक्स है आपके पास। ये मान लीजिए कि 30 डेज जो हैं वो आपके पास 30 जो डेज हैं वो आपके पास पूरी तरीके से फिक्स है। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट था आरपीएफ कांस्टेबल को एग्जाम को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो अपने मन में ये ना भटकाएं बिल्कुल भी कि हमारा एग्जाम जनवरी में ही है, 10-15 जनवरी को। होपलेस ना हो बिल्कुल भी, आराम से निरंतर पर डे 8 घंटे 7 घंटे पढ़ते रहें, काफ़ी होगा। तैयारी आप काफ़ी कर चुके हैं, एक मॉक टेस्ट लगाएं डेली का, और जो गलतियां हो रही हैं उसको एनालिसिस करते रहें। तो 30 दिन में आप 5 से 10 नंबर आराम से कवर कर ले जाओगे। करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस कर लेना इन सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि रेलवे 5 से 7 नंबर करंट अफेयर्स के पूछ रही है दोस्तों। अब हम ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है। आप सुनेंगे जो आरआरबी जेई सीवीटी 2 एग्जाम डेट को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो उनका एग्जाम में बिल्कुल एकदम फिक्स बता रहा हूँ 15 मार्च। कब दोस्तों? 15 मार्च। तो 15 मार्च से 2 दिन इधर या उधर आपका एग्जाम है। अब ये मान लीजिए रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट आपका जो है वो जनवरी में फिक्स है। क्या है भाई? ये जनवरी में फिक्स है। और फरवरी में क्या है, आपका नोटिस मिल जाएगा कि आपका कब होगा भाई। फरवरी में आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका नोटिस मिल जाएगा। तो फरवरी में एग्जाम डेट को लेकर नोटिस मिल जाएगा, और जनवरी माह में सबके रिजल्ट रेलवे देने वाला है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है आरआरबी जेई सीवीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो 15 मार्च को फिक्स है। आप इसको मानकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इनके लिए आप अगर कहें तो कितना समय शेष है, तो इनके लिए आप ये कह सकते हैं कि 60 डेज जो हैं वो इनके पास क्या है, अभी शेष बचे हुए हैं, यानी कि 60 दिन यानी कि 2 महीने काफ़ी हैं दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रुप डी में जो आप देख पा रहे होंगे इसमें 32,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। किससे? 23 जनवरी, और चलने वाली है ये 22 फरवरी तक। तो 22 फरवरी तक चलने वाली है, यानी कि फरवरी का महीना तो पूरी तरीके से गया। तो रेलवे देगा आपको कम से कम नहीं तो 4 मंथ, कम से कम नहीं तो 4 मंथ। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कम से कम नहीं तो आप ये मान लीजिए एक्सपेक्टेड जून लास्ट वीक। क्या है भाई? जून लास्ट वीक। तो जून लास्ट वीक का मतलब ये है कि आपके जून लास्ट वीक में आपके एग्जाम ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। ये मान लीजिए आपके 4 महीने हैं, क्योंकि आपने रेलवे एएलपी टेक्नीशियन वगैरह वगैरह की आपने तैयारी की है, तो तैयारी तो आपकी फुल है। बस आपको क्या मॉक टेस्ट लगाना है और अपने आप को शार्प करना है। तो वही चीज़ आप कर लीजिए, 3-4 महीने आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी उम्मीद है कि 6400 वैकेंसी, 64,000 के अप्रॉक्स में ये वैकेंसी दुगना होंगी। आपने देखा कि 32K के अप्रॉक्स में ये वैकेंसी थी, जबकि ये दुगना होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये 64K आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। कितनी? 64K का मतलब ये है कि 64,000 आपकी ये वैकेंसी हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई सीवीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी की जो जानकारी थी एग्जाम डेट को लेकर वो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो गई होगी। ये मैंने फिक्स बताई है और ये सही एग्जाम डेट है दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं 12 ऑपरेटर को लेकर, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं और एक तरह से मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको निराशा देखने को मिले। मैंने पहले भी कहा था कि निष्पक्ष तरीके से आपके पक्ष में हूँ, आपके साथ हूँ, और रहा हूँ, रहूँगा और हमेशा रहूँगा। ये चीज़ आप अपने मन में कोई संदेह ना रखें, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर। तो दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं 12 ऑपरेटर को लेकर। तो मेरी बात को 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्योंकि मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है बार बार वीडियो, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जानकारी है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। तो 12 ऑपरेटर को लेकर सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, 2 जनवरी को क्या ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी को हमारे कुछ दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी को थोड़ी मक्खियाँ परेशान कर रही हैं और तो कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, तो 2 जनवरी को दोस्तों 12 ऑपरेटर को लेकर बार बार हम लोग लखनऊ गए, काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, बाकी अन्य लोग कभी हम चले गए कभी और, बाकी अन्य लोग भी बार बार निरंतर प्रयास कर रहे हैं दोस्तों।
तो जैसे कि हमने बताया 15 जनवरी की तो डेट फिक्स कर ही दी है, और मैंने ग्रुप के माध्यम से, उसका जो ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा लिंक, आप यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। तो उस ग्रुप के माध्यम से मैंने पोल कराया, लगभग 150 लोगों का यही कहना था कि सर 15 जनवरी से पहले एक बार आप जरूर चलिए दोस्तों। तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि सभी लोग, ये हो सकता है आपने डेट फिक्स कर दी हो, आप ना जा पाए या कोई और ना जा पाए, तो कभी भी इमरजेंसी किसी के भी सामने आ सकती है, तो वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो है 2 जनवरी को जाने का मेरे सुनने में आया कि 2 जनवरी को जा रहे हैं, तो ये मैं उनका समर्थन करता हूं और बहुत अच्छी बात है कि वो 2 जनवरी को जा रहे हैं। तो मैंने फिर मुझे एक बच्चे ने सजेस्ट ये किया, सर 2 जनवरी को ये सर लोग जा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए 8 जनवरी को चले जाइए, और उससे ये रहेगा कि निरंतर अपडेट बनी रहेगी। तो मैंने सोचा ये भी ठीक है। तो 2 जनवरी को जा रहे हैं, वो जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो फिलहाल 2 जनवरी को कुछ लोग जा रहे हैं, उसके बाद 15 जनवरी के लिए हम विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि सभी टीचर्स की सहमति है। मैं इसलिए नहीं चाहता कि 15 जनवरी को भी 8 जनवरी को भी मेन जो टीचर्स हैं उनसे बोलूँगा चलने के लिए, बाकी सभी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सभी को यदि मैं परेशान कर दूंगा तो 15 जनवरी को फिर संख्या कम हो जाएगी। लेकिन मेरा ये टारगेट रहा है कि हम एक तरह से उनके दरवाजे तो खटखटा ही रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी को एक विशाल धरना प्रदर्शन वहाँ पे होना चाहिए, तभी ये क्या है एक तरह से ये विभाग वैकेंसी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो 2 जनवरी को हम लोग एक चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो 1076 वाली बात है, तो ये CM हेल्पलाइन नंबर है, ये आप सब लोगों ने यूज भी किया होगा, और ये यदि यूपी के आप निवासी हैं तो ये बहुत कॉमन नंबर है। तो दोस्तों यदि कोई भी सरकार द्वारा योजना है और उसका लाभ नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की समस्या है, तो ये सीधी CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में ये नंबर रहता है। आप इस पर कॉल कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। ये काम मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, उसी के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को 1076 नंबर पे कॉल करनी है, और कॉल करने के बाद जो आपके आपको नलकूप है ना, जो ट्यूबवेल है, उसका लाभ मैं उम्मीद करता हूं बहुत कम लोगों को मिल रहा होगा। यदि आप लोगों में से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 2-3% लोग होंगे जिनको लाभ मिल पा रहा होगा, बाकी सब डेड पड़े होंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक एक व्यक्ति पर 9-9, 10-10 ट्यूबवेल हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पर कंप्लेन करनी है, कंप्लेन क्या करनी है कि साहब हमें नलकूप का जो है लाभ नहीं मिल रहा है, और सरकार द्वारा क्या है ये लाभ दिया जा रहा है, तो हम तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, हमें इसका लाभ चाहिए, हमारे जो नलकूप हैं वो उनको चालू किया जाए और हमें उसका लाभ दिया जाए, तभी तो किसानों की आय दोगुनी होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अपनी कंप्लेन जाहिर करानी है। उसके बाद आपके पास ऑपरेटर का भी फ़ोन आएगा, उसके बाद आपका जेई का भी फ़ोन आएगा, और जो आपके एक्शन होते हैं डिवीजन के अधिशासी अभियंता जिसे बोलते हैं, उनके स्टेनो का या उनका खुद का कॉल आएगा, जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण ना हो जाए। तो इससे एक तरह से सभी लोग यदि इस काम को कर ले जाएँ तो एक विभाग पर एक अपना अलग प्रेशर पड़ेगा कि भाई हाँ, पूरे प्रदेश में इतने सारी कंप्लेंट्स आना और एक ही दिन में आना, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग विभाग जाएंगे तो उसका भी एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि सर हम ये काम करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ आप ये ज़रूर करें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अपना पर्सनल एड्रेस दें, अपना पर्सनल नंबर दें, और आपका ये अधिकार है, ठीक है। यदि आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका कितना अच्छा इफेक्ट रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि 15 जनवरी को मैंने बता दिया है कि 15 जनवरी के लिए सब लोग तैयारियां करें, अपना टाइम निश्चित रूप से निकालें, क्योंकि 15 जनवरी को मुझे भी यदि कोई कितना भी इमरजेंसी काम रहा तो मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि इस जनवरी महीना में 2 से 3 चक्कर मैं खुद स्वयं लगाऊँ, जो भी मेरे जानने वाले हैं उन्हें ले जाकर, ठीक है। तो विश्वास रखें दोस्तों, कोशिश यही करेंगे कि आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आ जाए। यदि हम किसी टीचर से भी हेल्प मांग रहे हैं तो दोस्तों उसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आए, और जल्द से जल्द जब आएगी, मान लीजिए इसी महीने में भर्ती आ गई, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो पैट 2023 से आने वाली है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप कोशिश ये करिए कि आपके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, जो भी लोग हैं जुड़ें और आपकी मदद के लिए आगे हों दोस्तों। तो जय हिंद साथियों, यदि कोई आपका कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद साथियों।